स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तमतमा गए एक सवाल पर और इन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ही नहीं रहेगा। किसके बारे में कहा है जानेंगे, पर इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या भारत के ऑयल टैंकर को अब पूरी छूट मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी है इस हमले को लेकर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। रो खन्ना जो कि अमेरिका के एक सांसद हैं, उनका कहना है कि अमेरिका को इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। इस युद्ध में पड़ने से अमेरिका की जो तैयारियां चाइना के खिलाफ है वो तैयारियां कमजोर हो जाएंगी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं जी, हमने जो काम यहाँ पर किया है हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब ईरान को एक बार फिर से तैयार होने में 10 साल लग जाएंगे और ये एक बड़ा वक्त होगा। ईरान अब हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रह जाएगा। अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो मिसाइल के ठिकाने हैं उन ठिकानों पे अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यानी अगला मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खाली करवाना ताकि आवाजाही आगे बढ़ सके। और ये अमेरिका के लिए नाक का सवाल हो गया है। नाक का सवाल इसलिए हो गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खाली नहीं होता है तो फिर आप काहे का सुपर पावर, ये वाला सवाल पैदा होता है। अब जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद फंसा हुआ पाकिस्तान, जिसको लेकर सऊदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम उसके साथ जो हमने डील की है उस डील का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पाकिस्तान में अब डिस्कशन ये चल रहा है कि आखिरकार ईरान भारत के अंदर कौन सा फॉर्मूला अपना रहा है। अभी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से मदद मांगी, यहाँ तक कि चाइना से भी इन्होंने मदद मांग ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद करो, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई। और गुस्से में तो इन्होंने मैक्रोन को लेकर एक बड़ी बात भी कह दी और वो भी मीडिया के सामने। पर इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले भारतीय तेलों को लेकर पाकिस्तान में कुछ अलग ही बात हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई देश साथ आए, ये चाहते थे कि चाइना भी साथ आए, लेकिन चाइना क्यों साथ आएगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि कथित तौर पर चाइना ईरान अपने तेल को बेच रहा है और 80-90 जहाज यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये 80-90 जहाज कहाँ जा रहे हैं, ईरान का तेल कौन खरीदता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके लिए बंद है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ चुनिंदा देशों के लिए बंद है, खुद ईरान के लिए तो बंद नहीं है। ऐसे में ईरान अपने तेल को तो बेच ही सकता है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में तेल की कीमतें बढ़ रही है। कहा गया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक तेल टैंकरों सहित करीब 90 जहाज स्ट्रेट हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और ईरान लाखों बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। ईरान मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक 16 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल निर्यात करने में सफल रहा है और चीन ने ईरानी तेल को खरीदा है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों में 20% ईरान से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि 90 जहाजों में 20% ईरान से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ अन्य जहाज हैं जो चीन से भी संबंधित हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान अपना व्यापार नहीं कर रहा है, ईरान व्यापार कर रहा है और चाइना को भी यहाँ पर फायदा पहुँच रहा है। तो फिर नुकसान किन किन देशों को हो रहा है? नुकसान हो रहा है खाड़ी के देशों को। खाड़ी के देश जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनके तेल इस रास्ते से निकलने मुश्किल हो रहे हैं। वैसे अगर बात करें भारत की, तो भारत को लेकर साफ किया इनके राजदूत ने। भारत में ईरान के राजदूत हैं मोहम्मद फतह अली। इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा कि कुछ भारतीय जहाजों को स्ट्रेट, वैसे कुछ तेल टैंकर ही निकले हैं, अभी 2 ही टैंकर हैं, लेकिन भारत के 20 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि the ships are going through those with those who are not participating in this war of aggression on Iran. They are just passing the Strait of Hormuz and it continues. Second, what we are happening here is that Americans are trying to suffocate Iran
by कि अपने जहाजों के लिए भारत ने रास्ता मांगा है और इस पर फैसला लेना हमारी सेना का काम है। वैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा है इस वक्त कि उनके साथी उनके साथ नहीं आ रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिख रहे हैं जब उनसे कहा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने में, तो वो गुस्से में कहते हैं President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yet yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. You know, I don't know. तो फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, अपने पद पर कुछ दिन में हटने वाले हैं। तो यहाँ सहयोगियों के बीच अमेरिका में कुछ ऐसे माहौल हैं। हालांकि इन सब के बीच ईरान की एम्बेसी ने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि भारत की तरफ से पहला शिपमेंट मेडिकल मदद पहुंचा है, ये भारत के लोगों के द्वारा पहुंचा है और हम भारत के दयालु लोगों को धन्यवाद कहते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये सरकार की तरफ से गया है या फिर किसी संस्था की तरफ से गया है, इन चीजों को अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए ईरान की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें तो एक बड़ा दिलचस्प डिस्कशन चल रहा था पाकिस्तान के टीवी में जिसमें यह कहा जा गया, मेरे ख्याल में ईरान के इस पर लाइन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन है, मोदी को आप छोड़ें, वो सब ईरान के साथ है। शशि थरूर हो या अरुंधति रॉय हो या सोनिया गांधी हो या और कोई हो, सब वो कह रहे हैं कि ये परवीन सोनी हो, सब ये कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। बेशतर प्रवीण सानी तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू इज गॉन। हाँ, इज गॉन, मतलब बड़ी स्ट्रांग, और उसके अंदर मोदी भी उसके साथ डूबेगा। तो आप देखें ना कि ये इस वक्त इंडियन पब्लिक ओपिनियन बड़ी खुशहाल बात है। गाजा जेनोसाइड में ये बात नहीं थी, लेकिन ईरान जंग में इंडियन पब्लिक ओपिनियन बेशतर जो है कि ईरान ने भारत के कुछ जहाजों को इसलिए निकलने दिया क्योंकि ईरान भारत की उस जनता को समझ रहा है जो जनता ईरान के सपोर्ट में है। इनका कहना था कि भारत की सरकार ईरान के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन भारत की जनता सपोर्ट में है। जनता का एक बड़ा वर्ग है जो सपोर्ट में है ईरान के, इसलिए ईरान कुछ जहाजों को यहाँ निकलने दे रहा है। वैसे भारत के पक्ष की बात करें तो भारत ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है और किसी भी युद्ध में भारत कूदता नहीं है, न तो इजराइल की तरफ से, न ईरान की तरफ से, न अमेरिका की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।